अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने प्रैक्टिस सेट 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से सॉल्व करेंगे, तो चलिए देखते हैं। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। कुछ इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है 6x - 2 upon x is equals to 1। अब इस तरह के क्वेश्चन जब भी आते हैं तो डिनोमिनेटर वाला जो टर्म होता है वो आपको उसमें से एलिमिनेट करना होता है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय x। ठीक है, x से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये x एलिमिनेट हो जाएगा। चलिए देखते हैं कैसा है। 6x मल्टीप्लाइड बाय x माइनस x इंटू 2 अपॉन x इज इक्वल्स टू x इंटू 1। ठीक है, इस तरह का टर्म हो जाएगा। अब 6x मल्टीप्लाइड बाय x ये हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस x और x कैंसिल हो गए, यहाँ पे बचा 2 और इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा x। ठीक है, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये हो जाएगा 6x स्क्वायर, x को मैं इधर शिफ्ट कर लेता हूँ माइनस x और ये -2 एज इट इज इक्वल्स टू 0। ओके, अब ये इक्वेशन हमको मिल गया। इस टर्म के अंदर अब हमको x को स्प्लिट अप करना है। 6 मल्टीप्लाइड बाय 2 यानी कि 12 जो है उसका मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए और -1 जो है वो उनकी एडिशन आनी चाहिए। इस तरह के दो नंबर से हमको x को स्प्लिट अप करना है। तो ऐसे कौन से नंबर हो गए देखिए, अगर -4 + 3 अगर मैं करता हूं तो ये आंसर मेरे को मिलता है -1। ठीक है, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमको मिलेगा -12। 6 मल्टीप्लाइड बाय -2 भी -12 भी होगा। तो -4 + 3 हम यहाँ पर ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम इस तरह से लेंगे 6x स्क्वायर -4x + 3x - 2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, देखिए -3x प्लस -4x + 3x -x हो जाएगा और 4 3 से 12 भी हो जाएगा, 6 2 से 12 के बराबर। ठीक है, अब ये दो टर्म्स के अंदर से हमको देखना है कि हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इस टर्म के अंदर देखिए, हम लोग यहाँ से 2x को कॉमन निकाल सकते हैं। तो अंदर बचेगा यहाँ पे 2x निकल गया, तो यहाँ पे बचेगा 3x - 2। ठीक है, इसमें से 2x बाहर निकल गया तो सिर्फ 2 बचेगा। यहाँ पे हो जाएगा प्लस, यहां से हम लोग क्या कॉमन निकाल सकते हैं, यहां से हम लोग 1 कॉमन निकाल सकते हैं। तो यहां पर हो जाएगा 3x - 2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, देखिए दोनों टर्म सेम आ गए। अब यहां से 1 कैसे कॉमन निकला, अगर 1 कॉमन निकालते हैं तो जो नंबर है वो एज इट इज ही रहेगा। 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद में ये नंबर सेम ही रहेगा। ठीक है, तो ये दो टर्म्स हमारे पास में कॉमन आ गई, तो हम इसको लिख लेंगे 3x - 2 और ये बचा 2x + 1, इसको लिख लेंगे यहाँ पे 2x + 1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, दोनों को सेपरेटली इक्वेट टू 0 कर देंगे। 3x - 2 इज इक्वल्स टू 0 और 2x + 1 इज इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा 3x इज इक्वल्स टू 2 और ये हो जाएगा 2x इज इक्वल्स टू -1। ठीक है, अभी हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 2/3 और ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू -1/2। ठीक है, तो ये दो सॉल्यूशंस हमारे पास में आए हैं। तो हम यहां पर लिखेंगे देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 2/3 एंड -1/2 are the roots of the given equation। roots of the given equation। इस तरह से इसको सॉल्व करना था। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। आइए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपको एक एक्टिविटी टाइप दिया है, लेकिन हम उसको जिस तरह से अभी तक के कर रहे थे सॉल्व, उसी तरह से डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। आपको जो बॉक्सेस में लिखना है आपने उसमें से देखकर लिख लेना। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं।
अब ये जो वैल्यूज है ये रूट में दी है, इसलिए आपको घबराना नहीं है। बहुत ही इजी तरीके से हम जिस तरह से पिछले क्वेश्चन सॉल्व किए उसी तरह से हम इसको भी सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं। अब देखिए हमको 7 के ऐसे फैक्टर्स देखना है जिनको ऐड करने के बाद में 7 बन जाए और जिनको मल्टीप्लाई करने के बाद में, अब देखिए ये वाला टर्म और ये वाला टर्म हम साथ में लेते हैं, ये √5√2 मल्टीप्लाइड बाय √2। अब ऐसे नंबर्स लेना है जिनकी सम तो 7 आनी चाहिए लेकिन जिनका मल्टीप्लिकेशन इन नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन के बराबर आना चाहिए। √2 हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 10। तो ऐसे दो नंबर्स देखना है हमको जिनकी एडिशन 7 आए और जिन दोनों नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन 10 आए। इस तरह के नंबर्स यहाँ पर हमको देखना है, ठीक है। तो ऐसे दो नंबर्स कौन से हैं जिनको ऐड करने के बाद में 7 आ जाए और जिनको मल्टीप्लाई करने के बाद में 10 आ जाए। तो 5 है और 2 है, ठीक है। ये दोनों को प्लस किए तो 7 आ जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई किए तो 10 आ जाएगा, ठीक है। तो ये दो टर्म्स है हमारे पास में, दो फैक्टर्स 5 एंड 2, इसको हम यहाँ पर यूज कर लेंगे। इसको एज इट इज यहाँ पर लिख लो 2x²। अब 7x को कैसे लिख सकते हैं हम, प्लस 5x प्लस 2x, 5x प्लस 2x 7x हो गया और इन दोनों को मल्टीप्लाई किए तो 10 हो जाएगा, प्लस 5√2 इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए यहाँ पे √2x² एज इट इज रहेगा, 5x एज इट इज रहेगा। अब इस √2 को हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए अगर मैं √2 मल्टीप्लाइड बाय √2 अगर करता हूं तो मुझे 2 मिलता है, यानी कि इस 2 को मैं इस तरह के फॉर्म में लिख सकता हूं। तो मैं यहाँ पे इस 2 को इसी तरह के फॉर्म में यहाँ पर लिख लेता हूं, √2 और ये x एज इट इज प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। ऐसा हमने इसलिए किया ताकि हम कॉमन निकाल सके। हाँ चलिए अब देखिए इस टर्म के अंदर से हम लोग क्या कॉमन निकाल सकते हैं। एक ये टर्म है हमारे पास में और एक ये टर्म है। देखिए दो टर्म्स आ गए हैं हमारे पास में। अब इस टर्म से हम लोग क्या कॉमन निकाल सकते हैं, तो यहाँ पर दोनों में अभी x है तो हम x कॉमन निकाल लेंगे। यहाँ पे अंदर देखिए क्या बचेगा, √2 बचेगा प्लस यहाँ पे बचेगा 5, सॉरी यहाँ पे बचेगा एक x भी रहेगा क्योंकि x² था, √2x प्लस 5 प्लस यहाँ से देखिए क्या कॉमन निकलेगा, √2 दोनों में भी है तो हम यहाँ पर √2 को कॉमन निकाल लेंगे, अंदर बचेगा √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये दो टर्म्स हमारे पास में सेम आ गई, इसको ले लेंगे हम पहले, √2x प्लस 5 एंड यहाँ पे बचा है x प्लस √2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों को सेपरेटली इक्वेट टू 0 कर देंगे, 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और x प्लस √2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इस तरह के दो टर्म्स आ गए हमारे पास में। अब यहाँ पे ये हो जाएगा √2x इज इक्वल टू -5 और यहाँ पे हो जाएगा x इज इक्वल टू -√2। ये √2 को उधर साइड में शिफ्ट कर दिया, यहाँ पे माइनस को 5 को इधर शिफ्ट कर दिया, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू -5 अपॉन √2 और ये हो जाएगा x इज इक्वल टू -√2 एज इट इज। सो हमारे पास में x के दो रूट्स मिलते हैं, एक -5 अपॉन √2 और एक x इज इक्वल टू -√2। तो यहां पर हम लिखेंगे therefore x is equals to -5 upon √2 and -√2 are the roots of the given equation, ठीक है। इस तरह से इसको सॉल्व करना था। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप उसको रिपीट करके देखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम करते हैं अगला क्वेश्चन। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कुछ इस तरह से हमको दिया है, चलिए इसको भी बहुत ही इजी तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन
अब देखिए यहाँ पर हमको इक्वेशन दिया है 3x² माइनस 2√6x प्लस 2, 3 2 जा 6, ठीक है। और यहाँ पर हमको 2√6x के इस तरह के फैक्टर्स करना है जिन दोनों को ऐड करें अगर हम तो हमारे पास में -2√6 आए, और अगर उन्हीं दो को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास में 3 2 जा 6 आ जाए, ठीक है। तो अब इसको कैसे लिखेंगे, देखिए अगर मैं यहाँ पे -√6x -6√x अगर लेता हूं तो -6√x -6√x ये हो जाएगा -2 6√x, ये हो जाएगा -2 6√x, ठीक है, इन दोनों का। और अगर इन्हीं दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, √6 और √6 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो वो हो जाएगा 6, जैसे कि √6 मल्टीप्लाइड बाय √6 अगर मैं करता हूं तो इसका आंसर आ जाएगा 6, सो 3 2 जा 6 हो जाएगा। तो ये इस तरह के दो नंबर्स है, इन दोनों को ऐड करेंगे हम तो -2√6 आ जाएगा, और √6 और √6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में 6 आ जाएगा, ठीक है। तो ये दो नंबर्स हम लोग यहाँ पर ले सकते हैं, यानी कि -6√x -6√x। सो हम यहाँ पर लिखेंगे 3x² -6√x -6√x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे इन टर्म्स को हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए 3x², अब -6√x को मैं लिख सकता हूं √3 मल्टीप्लाइड बाय √2x, ये हो जाएगा 6 है 6। इसको भी हम ऐसे ही लिखेंगे √3 इंटू √2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये ऐसी टर्म्स है, यहां से हम लोग कुछ कॉमन नहीं निकाल सकते, सिर्फ x कॉमन निकलेगा, ठीक है। तो हम इसको भी ऐसे ही लिख लेते हैं, हम यहाँ पर लिख लेंगे √3 इंटू √3x², ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा, माइनस √3 इंटू √2x माइनस √3 इंटू √2x प्लस, अब इस 2 को भी हम इसी तरह के फॉर्म में लिख लेंगे √2 मल्टीप्लाइड बाय √2, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन 2 ही आएगा, ठीक है। अब देखिए इस टर्म के अंदर और इस टर्म के अंदर हम लोग क्या कॉमन निकाल सकते हैं। देखिए इस टर्म के अंदर अगर हम देखें तो √3 दोनों भी टर्म के अंदर है, दोनों साइड में है, और x भी दोनों साइड में है, तो यहाँ पर हम √3x को कॉमन निकाल सकते हैं, और यहाँ पर बचता है एक √3 और x बचेगा, यहाँ पर बचेगा -√2, एक √3x बचा, यहाँ का ये √3 बाहर आ गया और x भी बाहर आ गया, तो यहाँ पर सिर्फ √2 बचा, माइनस यहाँ से हम लोग क्या कॉमन निकाल सकते हैं, √2 दोनों में भी है, तो यहाँ पर हम लोग √2 को कॉमन निकाल लेंगे, अंदर बचेगा यहाँ पर √3 और x माइनस, अब देखिए यहाँ से हमने माइनस कॉमन निकाला इसलिए यहाँ पर ये प्लस का माइनस हो गया, अगर ये √2 का हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये माइनस और ये माइनस जो है प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक √2 बचेगा इज इक्वल टू 0, ठीक है। देखिए ये दोनों टर्म्स हमारे पास में सेम आ गई है, इसको हम ले लेंगे पहले 3x √3x माइनस √2, और यहाँ पर बचता है √3x माइनस √2, सेम टर्म √3x माइनस √2 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इन दोनों टर्म्स को सेपरेटली इक्वल टू 0 कर देंगे, ये हो जाएगा 3x माइनस √2 इज इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा √3x माइनस √2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इस √2 को इधर शिफ्ट कर देंगे, ये हो जाएगा √3x इज इक्वल टू √2, और ये भी हो जाएगा √3x इज इक्वल टू √2, ठीक है। अब यहां से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, ये हो जाएगा √2 अपॉन √3, और ये हो जाएगा x इज इक्वल टू √2 अपॉन √3। सो ये x की दो वैल्यूज हमको मिल गई, x इज इक्वल टू √2 अपॉन √3, और यहाँ पर भी x इज इक्वल टू √2 अपॉन √3, ठीक है। तो यहाँ पर फिर हमको फाइनल टर्म लिखना है, देयरफॉर x इज इक्वल टू √2 अपॉन √3
and root 2 upon root 3 are the roots of the given equation. रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। ठीक है, सो इस तरह से इसको सॉल्व करना था। बस आप ये जो टर्म्स है, ये जो कंफ्यूजिंग आपको लग रही है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। 2-3 बार अगर आप इसको देखेंगे तो आपको आसानी से जो है समझ में आ जाएगा। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम करते हैं अगला क्वेश्चन। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इस तरह का क्वेश्चन दिया है 2m इंटू एम माइनस 24 इज इक्वल टू 50। पहले हम इसको जनरल इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। इस 2m को मल्टीप्लाई कीजिए अंदर, ये हो जाएगा 2m स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई 24 हो जाएगा 48m, और ये 50 को इधर लेकर आ जाएंगे माइनस 50 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारे पास में टर्म आ गई। अब हमको 48 को इस तरह से फैक्टर गिराना है कि जिनका एडिशन -48 आना चाहिए, और दोनों की जो मल्टीप्लिकेशन है वो इन दोनों नंबर्स जितनी आनी चाहिए, यानी कि 50 मल्टीप्लाइड बाय 2 100। इस तरह के फैक्टर्स हमको गिराना है। तो ऐसे जो नंबर्स है वो कौन से नंबर्स है, देखिए +2 -50 अगर हम करते हैं, 2 - 50 अगर हम करते हैं तो हमको -48 मिल जाता है, और 52 जा 100 भी होता है, यहाँ पे -50 है तो ये -100 भी हो जाएगा। ठीक है, तो 2 and 50 हमको यहाँ पर लेना है। चलिए देखते हैं इसको कैसे लिख सकते हैं। 2m स्क्वायर प्लस 2m माइनस 50m माइनस 50 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये दोनों का जो अगर हम ऐड करते हैं तो -48 आ जाएगा, और इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 100 आ जाएगा। ठीक है, अब इन दो टर्म्स में देखिए हम लोग क्या कॉमन निकाल सकते हैं। इस टर्म के अंदर देखिए 2 है और दोनों में m है, तो यहाँ पर 2m कॉमन निकल जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा m प्लस यहाँ पे दोनों भी निकाल लिए तो यहाँ पे बचेगा 1। ठीक है, यहाँ पे माइनस, यहाँ से क्या कॉमन निकल सकता है, यहाँ से अगर हम 50 बाहर निकाल ले, यहाँ पर दोनों टर्म्स के अंदर 50 है, तो यहाँ पर बचेगा ये m और ये हो जाएगा +1, यहाँ पर तो 1। देखिए ये माइनस जब इधर अंदर जाएगा तो ये टर्म भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए m+1। अगर हम यहाँ पर माइनस ले लेते हैं तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर प्लस नहीं है, यहाँ पे माइनस है। ठीक है, तो हमको यहाँ पे क्या लेना होगा, प्लस यहाँ पर हमको लेना होगा। अब ये दो टर्म्स देखिए, दो टर्म्स सिमिलर है, सेम टर्म्स है, तो m+1 एज इट इज यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पर बचेगा 2m - 50, ये बचेगा 2m - 50 इज इक्वल टू 0। अब दोनों को सेपरेटली इक्वेट टू 0 कर दो, m+1 इज इक्वल टू 0 और 2m - 50 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा m इज इक्वल टू -1 और ये हो जाएगा 2m इज इक्वल टू 50। ठीक है, -50 इधर जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये m इज इक्वल टू -1 तो एज इट इज रहेगा, लेकिन ये हो जाएगा m इज इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाय 2। m इज इक्वल टू -1 एज इट इज रहेगा, और ये हो जाएगा m इज इक्वल टू 25। सो यहाँ पर m के दो फैक्टर्स हमको मिल गए, एक -1 और एक 25। सो देयरफॉर यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर m इज इक्वल टू -1 and 25 are the roots of the given equation, ठीक है, इस तरह से इसको सॉल्व करना था। आई होप कि आपको समझ में आए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ऐसे दिया है 25m स्क्वायर इज इक्वल टू 9। पहले हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 25m स्क्वायर
-9 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब देखिए 25 भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और 9 भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 5m स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, तो इस टर्म के अंदर हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए ये पूरा ए है और ये बी है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 5m प्लस 3 और एक हो जाएगा 5m माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। दोनों को सेपरेटली इक्वेट टू 0 कर दीजिए। 5m प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0 और 5m माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये हो जाएगा 5m इज इक्वल्स टू माइनस 3 और ये हो जाएगा 5m इज इक्वल्स टू 3। अब यहां से m की वैल्यू हमको मिल जाती है, ये हो जाएगा -3/5 और ये हो जाएगा m इज इक्वल्स टू 3/5। तो m की ये दो फैक्टर्स हमको मिल गए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, देयरफॉर m इज इक्वल्स टू -3/5 एंड 3/5 आर दी roots of the given equation। ठीक है, इस तरह से इसको सॉल्व कर रहा था। ये तो बहुत ही इजी था और इसके बाद के भी दोनों एग्जांपल जो है बहुत ही इजी है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। कुछ इस तरह का क्वेश्चन दिया है 7m स्क्वायर इज इक्वल टू 21m। पहले हम इसको थोड़ा सा तरीके से लिख लेते हैं। 7m स्क्वायर माइनस 21m इज इक्वल टू 0। अब देखिए 7m स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा। 21 को हम कैसे लिख सकते हैं, 7 मल्टीप्लाइड बाई 3m इज इक्वल टू 0। 7 3 21 होता है, इस तरह से हमने लिख लिए। अब ये दोनों टर्म्स में देखिए, इसमें से हम लोग क्या कॉमन निकाल सकते हैं। देखिए 7m और 7m दोनों के अंदर है, तो हम यहाँ से 7m को कॉमन निकाल लेंगे। यहाँ पर एक m बचेगा माइनस यहाँ पे बचेगा सिर्फ 3, m तो बाहर आ गया, इज इक्वल टू 0। अब इस दोनों को इक्वेट टू 0 कर दीजिए। 7m इज इक्वल टू 0 और m माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा m इज इक्वल टू 0 और 0/7 मीन्स 0 ही होगा और m इज इक्वल टू हो जाएगा 3। तो ये दो सॉल्यूशंस हमारे, दो रूट्स हमारे पास में आ गए इस गिवन इक्वेशन के, m इज इक्वल टू 0 एंड m इज इक्वल टू 3। देयरफॉर m इज इक्वल टू 0 एंड 3 आर दी रूट्स of the given equation, ठीक है, इस तरह से इसको सॉल्व करना था। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम करते हैं लास्ट क्वेश्चन। आइए करते हैं लास्ट क्वेश्चन। देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन में देखिए m स्क्वायर माइनस, अब इस 11 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं √11 स्क्वायर। √11 का स्क्वायर मतलब 11 ही होता है, इसलिए हमने इस तरह से इसको लिखा। अब ये हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, ये होता है a प्लस बी एंड a माइनस बी। तो वही फॉर्मूला हम यहाँ पर लगाएंगे, a प्लस बी यानी कि m प्लस √11 एंड ये हो जाएगा m माइनस √11 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम दोनों को सेपरेटली इक्वेट टू 0 कर देंगे। ये हो जाएगा m प्लस √11 इज इक्वल टू 0 और ये हो जाएगा m माइनस √11 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो जाएगा m इज इक्वल टू माइनस √11
और ये हो जाएगा m इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 11। ठीक है, तो यहाँ पर m की ये दो रूट्स हमको मिल गए हैं, देयरफॉर m इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 11 एंड अंडर रूट 11 are the roots of the given equation। are the roots of the given equation। सो इस तरह से पूरा प्रैक्टिस सेट था। आई होप कि आपको प्रैक्टिस सेट समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे।